हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ लेकर के लेक्चर नंबर 4 ऑफ द फंक्शंस। पिछले 3 लेक्चर में मैं आपको बता दूं, पहले लेक्चर में हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि कोई भी रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बनता है। लेक्चर नंबर 2 में हमने कुछ फंक्शंस देखे थे, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। और तीसरे जो लेक्चर था उसमें हमने कवर किया था कि हाउ टू what are trigonometric functions, trigonor, inverse trigonor, and how to calculate the domain and range of those functions. आज का जो लेक्चर है दैट इज एंटायरली बेस्ड अपॉन द क्वेश्चंस। आज क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा, हाउ टू फाइंड आउट द डोमेन। देयर आर 8 to 9 टाइप्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। हो सकता है आज की वीडियो में कवर हो जाए, हो सकता है एक वीडियो और बनानी पड़े। सो अगर आपने अब से पहले 3 वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज उन्हें देख करके आइए, ताकि आपको जो है फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। जितना अच्छा से आपको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना आपका जो कैलकुलस वाला पार्ट है वो बहुत अच्छा रहेगा। एंड लेट मी टेल यू, स्टूडेंट्स हैविंग अ फोबिया रिगार्डिंग कैलकुलस, इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। द पॉइंट इज यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद योर बेसिक्स। आपको अपने बेसिक्स के साथ बहुत क्लियर रहना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द डोमेन, हाउ टू कैलकुलेट द डोमेन। आप डोमेन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द डोमेन। So first of all, the first that I'm going to discuss is about rational functions. If we are given with the rational functions, जी हाँ, रेशनल फंक्शन मैं आपको बता दूं, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ px अपॉन qx, जहां पर px भी पॉलिनोमियल है और qx भी पॉलिनोमियल है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट qx शुड नॉट बी इक्वल टू 0। किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x के लिए जो qx है वो 0 नहीं होना चाहिए। दैट इज द मेन थिंग, ये हमारे पास मेन चीज है। चलिए, फर्स्ट वन इज if fx is equals to 3 upon x minus 2, 3 upon x minus 2. Now we don't want denominator to be 0, so for that x minus 2 should not be equal to 0, which means x should not be equals to 2. तो यहां पर आपके पास जो डोमेन आएगा that will be r minus 2, or else how you can write it, माइनस इंफिनिटी, यस को ऐसे ही लिखते हैं, r माइनस 2 फॉर अ सिंगल वैल्यू, r माइनस 2। नेक्स्ट वन इज fx इज इक्वल टू x माइनस 7 x स्क्वायर माइनस 4। नाउ फॉर दैट x स्क्वायर माइनस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 2। सो यहां पर जो डोमेन होगा दैट विल बी r माइनस प्लस माइनस 2 और माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। दिस इज द वे। नेक्स्ट वन इज, आई विल पुट देम इन बॉक्स, मैं इनको बॉक्स में रख देता हूं सो दैट यू कुड हैव एन आइडिया। थर्ड वन इज fx is equal to x minus 7 by 2 divided by x square minus 12x plus 35। x minus 7 by 2 divided by x square minus 12x plus 35। so we want कि जो x square minus 12x plus 35 है that should not be equal to 0। जब वो 0 के इक्वल नहीं होगा तो जब आप उसके फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर आएंगे 7 और 5, बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। यहां पर मैं आपको एक मेथड बता देता हूं, बेबी कर्व मेथड बोलते हैं वैसे तो। ये है माइनस इंफिनिटी, ये आपके पास आ गया 5, ये आपके पास आ गया 7, ये आपके पास आ गया इंफिनिटी। सो आप क्या चाहते हैं, ना 5 इंक्लूड हो ना 7 इंक्लूड हो, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r माइनस 5 इंटू 7, या माइनस इंफिनिटी, नहीं इसको आप बेबी कर्व मेथड की हेल्प से नहीं लिख सकते, मैं थोड़ा सा गलत था।
डोमेन यहां पे आ जाएगा आपके पास, डोमेन r माइनस 5,7। नेक्स्ट वन इज, एक और एग्जांपल देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 x² plus 7। नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ दिस। नाउ सी, डिनोमिनेटर कैन नेवर बिकम जीरो, सॉरी नेगेटिव, आई एम सॉरी, जीरो. Denominator can never become zero. Why? Because if I want it to be zero, my value of x square should be minus 7. If I want it to be zero, my value of x square should be minus 7, and it is not possible that square of something is minus 7. So that's why it can't be zero. So for this, the domain is set of real number. डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर. ठीक है जी. नेक्स्ट इज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 3x प्लस 5. एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 3x प्लस 5. आई वॉन्ट 3x प्लस 5 शुड नॉट बी इक्वल टू 0. आई वॉन्ट x शुड नॉट बी इक्वल टू minus 5 by 3. So for me, domain will become r minus 5 by 3. For me, domain is r minus 5 by 3. ठीक है जी, that was the first. Let move to type number 2. अब हम बात करेंगे टाइप नंबर 2 की. टाइप number 2, which means under root f of x. Type 2, which means under root f of x. under root f of x की बात हो रही है. अब जब under root f of x की बात हो रही है, अब देखिए फंक्शन डिफाइन है सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर. हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है दैट इज फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर. और ये बात आपने थोड़ा सा समझना है. क्या? फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर. तो एफ एक्स शुड नॉट बी लेस देन 0. एफ एक्स जो है शुड नॉट बी लेस देन 0. इट मीन्स दैट एफ एक्स will be greater than equal to 0. fx less than 0 हुआ तो इमेजिनरी हो जाएगा और फंक्शन आपका रियल नंबर के लिए डिफाइन है, तो which will be wrong. Like first question I am taking, fx is equal to root x minus 4. It means that x minus 4 should be greater than equal to 0 and x should be greater than equal to 4. x minus 4 should be greater than equal to 0 and x should be greater than equal to 4. So यहां पर जो डोमेन आएगा that will be 4 comma infinity. Domain comes out to be 4 comma infinity. One more, let's say fx is equal to under root 2x minus 7. तो यहां पर 2x minus 7 should be greater than equal to this. 2x should be greater than equal to 7. x should be greater than equal to 7 by 2. x should be greater than equal to 7 by 2. तो डोमेन यहां पर आपके पास आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट 7 by 2 कॉमा इंफिनिटी. क्लोज ब्रैकेट 7 by 2 कॉमा इंफिनिटी. वन मोर, fx is equal to 9 minus 4x. fx is equal to 9 minus 4x. Now see, 9 minus 4x, I want 9 minus 4x to be greater than equal to 0. But my x is negative, I want it to be positive. So जब मैं इसको positive consider करूंगा, I'll take negative as common. This will be 4x minus 9 and linear inequality will change. जब linear inequality change हो जाएगी तो 4x is less than equal to 9 and x should be less than equal to 9 by 4. अब यहां पर डोमेन समझिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 9 by 4.
ये आ गई 9/4 मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी, मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू 9/4। one more example, one more example, and that is fx is equal to 1 minus 3x, fx is equal to 1 minus 3x, 1 minus 3x is greater than equal to 0 or 3x minus 1 less than equal to 0. So when it is less than equal to 0, 3x less than equal to 1, x less than equal to 1/3, तो आपके पास जो डोमेन आ जाएगा, आपके पास जो डोमेन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस इंफिनिटी से 1/3। यहां पे क्लोज इंटरवल है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, आपको 1/3 वैल्यू भी जो है वो इंक्लूड करनी पड़ेगी। यस, व्हाट यू हैव टू डू इज टू इंक्लूड द वैल्यू आल्सो। चलिए लेट्स डू सम मोर, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए जरा, कुछ और क्वेश्चंस भी देखिए जरा, जैसे fx is equal to x square minus 3, fx is equal to x square minus 3. I am going to tell you one more method, x square minus 3 should be greater than equal to 0, x square should be greater than equal to 3. तो x, ये इसको सिंप्लीफाई ऐसे लिख लो, x माइनस रूट 3 x प्लस रूट 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम यूज करेंगे एक मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं बेबी कर्व मेथड। बेबी कर्व मेथड, बेबी कर्व मेथड क्या होगा, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी माइनस रूट 3 प्लस रूट 3, राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ चलना है, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 है। If the expression is greater than 0, you have to taken those part which are positive, जिनमें पॉजिटिव आ रहा है। अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव वाले पार्ट लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास डोमेन की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे आपके पास डोमेन की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस इंफिनिटी माइनस रूट 3 यूनियन रूट 3 इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी माइनस रूट 3, ये दो वैल्यू, वी डोंट वांट दिस पार्ट माइनस रूट 3 से लेके रूट 3 तक, वी डोंट वांट दिस, सो दैट्स व्हाई दिस वन यूनियन दिस वन। चलिए वन मोर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, एंड इट्स लाइक fx is equal to minus x square plus 11x minus 30, x square is equals to x square plus 11x minus 30. I want x square plus 11x minus 30 to be greater than equal to 0. Now the point is my x is negative. अब यहां पर पॉइंट ये है कि जो मेरा x है वो नेगेटिव है, और क्योंकि x नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव जब कॉमन लूंगा, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव उधर गया, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, और जब वो पॉजिटिव ग्रेटर देन से लेस देन होगी, जब आप इसको रूट करोगे तो x माइनस 5 x माइनस 6 शुड बी लेस देन 0। अगेन माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 5 6 प्लस माइनस प्लस, दिस टाइम इट इज लेस देन, यहां पे ये ग्रेटर देन था, यहां पर ये ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन था, यहां पे लेस देन है, तो हमें कौन सा पार्ट लेंगे जिसमें नेगेटिव आ रहा है, तो भाई यहां से आपके पास डोमेन हो जाएगा -5 सॉरी +5 + 6 क्लोज इंटरवल, +5 + 6 क्लोज इंटरवल, ये आपके पास डोमेन हो जाएगा यहां से। चलिए जी, लेट्स मूव टू द वन मोर, एक क्वेश्चन और करते हैं। fx is equal to x minus 6 9 minus x,
x माइनस 6, 9 माइनस x। अब यहां पर देखिए, आई वॉन्ट x इंटू एक्स माइनस 6, 9 minus x greater than equal to 0. My x is negative over there. So if I want to take negative as a common, this will be x minus 6, x minus 9 less than equal to 0. नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, माइनस इंफिनिटी 6, 9, 0, 6, 9 प्लस इंफिनिटी, प्लस माइनस लेस देन है तो नेगेटिव वाला लेंगे, तो डोमेन आपके पास आ जाएगा कितना, 0 से 6, नो, माय मिस्टेक, माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 6 से 9, ये मेरे पास डोमेन आ जाएगा। दैट इज द डोमेन। आई होप आपको क्वेश्चंस जो हैं वो समझ आ रहे होंगे। देखिए बहुत आसान सा काम है, एंड दैट्स व्हाई मेकिंग वीडियोस इन ऑफ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, 20 से 25 मिनट की बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ऑल यू हैव टू डू इज टू रीड इट, वॉच इट वेरी ऑनेस्टली। टाइप 3 पे की तरफ बढ़ रहे हैं। टाइप 3 इज 1 अपॉन रूट एफ एक्स, 1 अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। रूट एफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए इस बार, हमेशा पॉजिटिव। यहाँ पे क्या था, 0 हो गया तो भी बन गई बात, इक्वल टू का साइन आ रहा था हर जगह, इसलिए हमने क्लोज इंटरवल हम लोग यूज कर रहे थे। ये देखिए यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल्स टू का भी साइन आ रहा था। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार बिल्कुल ब्लंटली इट शुड बी ग्रेटर देन 0 तो ही बात बनेगी, इट शुड बी ग्रेटर देन 0 तो ही बात बनेगी, अदरवाइज नहीं। चलो क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 9 अपॉन रूट एक्स माइनस 6। तो ये जो x माइनस 6 है ना, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, इक्वल टू नहीं चलेगा। इसका मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 6। डोमेन क्या आ जाएगा, 6 से इंफिनिटी, दोनों ओपन इंटरवल, 6 से लेकर के इंफिनिटी, दोनों के दोनों ओपन इंटरवल। और एग्जांपल की बात करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 शुड बी ग्रेटर देन 0, x माइनस 4 x माइनस 9 शुड बी ग्रेटर देन 0, नो इक्वल्स टू। आप लॉजिक समझिए, अगर ये 0 हो गया ना, कहां गया, ये 0 अगर हो गया तो इन्फिनिटी नॉट डिफाइन हो जाएगा, और फंक्शन रियल नंबर तक डिफाइन है, कॉम्प्लेक्स सॉरी इमेजिनरी पे नहीं है, कॉम्प्लेक्स पे नहीं है, तो इसलिए। चलिए देखिए, अब यहां पर जब आप नंबर लाइन पर इसको प्लॉट करेंगे, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, 4 और 9 है, ये रहा 4 ये रहा 9, तो आपके पास डोमेन के लिए क्या करेंगे, वही करेंगे जो करते आए हैं, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 है, माइनस इंफिनिटी 4 यूनियन 9 इंफिनिटी। पहले देख लो, हम लोग यहाँ पे क्लोज इंटरवल यूज करते थे, अब ओपन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब इक्वल टू नहीं हो सकता ना, डिनोमिनेटर इक्वल टू नहीं हो सकता। ठीक है, चलो लेट्स से सम मोर क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं ताकि आपको थोड़ा और आइडिया हो। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64, ये है एक्स स्क्वायर, या ऐसा करते हैं इसको 1 माइनस एक्स लिखते हैं, 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64।
1 मिनट के लिए मैं रोक रहा हूँ, बताओ जरा, करो इसको जल्दी, बताओ क्या आएगा। आई एम पॉजिंग इट फॉर 1 मिनट। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, आई होप आपने कर लिया होगा। ये है आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नो नो, नॉट इक्वल टू, ये गलती नहीं करनी है, जो गलती मैंने की वो नहीं करनी है। अब यहाँ पे नेगेटिव को आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1, इसके फैक्टर करेंगे x माइनस 8 लेस देन 0। अब इसको नंबर लाइन पर बना दीजिए, अब इसको नंबर लाइन पर बना दीजिए, या इसको मैं 48 लिख रहा हूँ, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे आसान हो जाएगा ना। चलो यहाँ पे 48, तो एक आ जाएगा आपके पास 12, एक आ जाएगा आपके पास 4। अब ठीक है, तो 1 4 12 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, यहां से क्या करना है, कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस, लेस देन है तो माइनस, तो डोमेन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितना, माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 4 टू 12, माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 4 टू 12। जी हाँ, दैट इज द आंसर, ये हमारे पास इसका आंसर आया है। लेट्स मूव टू टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 पर जा रहे हैं अब। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 is of inverse. Type number 4 is of inverse trigonometry, like sine f of x is sine inverse x, cos inverse x, like this. f of x is sine inverse x, cos inverse x, इस तरीके से। चलिए सबसे पहले एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें डोमेन कैसे निकालेंगे। If you have watched the last video, I have told you what will be the domain of sine inverse, that is -1. X should be between -1 and +1, दोनों के लिए सेम है, जो डोमेन है वो दोनों के लिए सेम है, -1 +1। तो सबसे पहले बात करूंगा, जैसे मेरे पास कोई भी एग्जांपल है साइन इनवर्स 3x, इट मींस दैट 3x शुड बी lie between -1 and +1, then what I'll do, divide both sides with 3, this. So what will be the domain of sine inverse 3x is -1/3 and 1/3, -1/3 and 1/3. Next, one more question, cos inverse 9x minus 7, cos inverse 9x माइनस 7। अब 9x माइनस 7 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 9x माइनस 7 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, -1 9x माइनस 7 +1, दोनों तरफ 7 ऐड कर दो, -1 + 7 9x माइनस 7 + 7 1 + 7, ये आ गया आपके पास 6 9x 8, दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर दो, 6/9 x 8/9। तो डोमेन यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो क्लोज इंटरवल, 6/9 8/9, 6/9
8/9, ये आपके पास आ जाएगा डोमेन। थोड़ा सा और मैं डिफरेंट बनाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से थोड़ा सा और डिफरेंट बनाने की कोशिश करता हूं। वीडियो ठीक चल रही है? बिल्कुल। लेट्स से साइन इनवर्स log 2 ऑफ 3x, ये है मेरे पास। अब क्या करूंगा इसको, देखिए जरा, -1 log 2 ऑफ 3x। ये क्वेश्चन में थोड़ा अच्छे से आपको मेथड के थ्रू बताऊंगा, अगले क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे, इसमें थोड़ा मेथड सीख लो। -1 log को हम लिख सकते हैं log 3x अपॉन log 2 लेस देन इक्वल टू 1। आप दोनों तरफ क्या करेंगे, log 2 से मल्टीप्लाई कर दो। log 2 log 3x log 2, इसको लिख सकता हूं मैं log 2 की पावर -1 log 3x log 2। log को रिमूव कर दो, 1/2 3x 2, 3 से क्या कर दो, अब डिवाइड कर दो, 1/6 x 2/3। तो डोमेन कितना आ जाएगा यहां पर, डोमेन आ जाएगा 1/6, 2/3, 1/6, 2/3। इस तरीके से अब हमारे पास आ जाएगा डोमेन। इस तरीके से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और, cos इनवर्स log ऑफ 9 ऑफ 5x। अब डायरेक्ट समझो इसको, -1 log 9 5x प्लस 1, यहां कितना जाएगा, 9 की पावर -1 log 5x 9, और यहां से कितना जाएगा, 1/9 5x 9, और ये आ जाएगा 1/45 x 9/5। तो डोमेन आपके पास कितना आ जाएगा, डोमेन आपके पास आ जाएगा 1/45 9/5। आंसर 1/45 9/5, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है जी, इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को करना है इसके अंदर। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी किस तरीके से हमने जो है इसमें डोमेन फंक्शंस के क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।